हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित मैं प्रश्न लेके आया हूं बच्चों। ये मॉडल पेपर 4 का है बच्चों। इससे पहले मैं मॉडल पेपर 3 तक बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। आपको आने वाला सभी जो एग्ज़ाम है मैट्रिक बिहार बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में क्लास 10th का, उससे संबंधित मैं प्रश्नों का कलेक्शन लेके लगातार लाते जा रहे हैं, अपने क्लास के द्वारा वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो बच्चे आप अपने प्यार बनाए रखिए अपने सर पे, ठीक है। और बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कहूँगा, एक अनुरोध करूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो पे आ गए हो तो पूरे अंत तक बने रहो, ठीक है। पूरे अंतिम समय तक बने रहो बच्चों। यहाँ से आपको 99% श्योर है बच्चों कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो, और इस हिसाब से आप ऑल वीडियो देखते हो और वीडियो के अंत तक बने रखते हैं, तो पता है क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। तो बस बच्चों मैं रिक्वेस्ट रहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें, और साथ ही क्या करें तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों समय ना बर्बाद करते हुए आज के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न है कि 1 से 80 तक प्रश्न है बच्चों। इसमें 40 वस्तु नष्ट है, 40 ही बनाना रहता है, लेकिन एग्जाम की तैयारी करें हम लोग 80 पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल कम समय में बच्चों एकदम धनाधन एकदम सुपर फास्ट तरीके से 1 से लेकर 80 तक कंप्लीट कर देंगे। कोई बीच में कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं बच्चों, एकदम 1 से लेकर 80 तक एक सांस में वीडियो कंप्लीट कर देंगे बच्चों। करो ज़्यादा समय चाहिएगा तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे? तो पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों किस पे? इनमें से सभी पर, यानी कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक की प्रतिधारित की प्रतिकृति पर, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, डी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि विद्युत का शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बच्चों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चों? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बच्चों इसमें जो है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ का माध्यमक क्या संकेत करती है? तो बच्चों यह संकेत करती है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा को दिशा संकेत करते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विद्युत के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो बच्चों क्या होती है? तो वो होती है, इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर शायद बच्चों कट गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो 6 नंबर का बच्चों जो है राइट आंसर हो जाएगा, चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो बच्चों वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ये 6 नंबर का आंसर रहा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो 7 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूरेनियम जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। 8वां नंबर देखिए, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो बच्चों वैज्ञानिक आंद्रे जो है वो फ्रांस देश से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो बच्चों पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं क्या होते हैं? तो बच्चों इसमें ए और बी दोनों, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों प्रकाशिक माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? बच्चों तारों का टिमटिमाने का जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण है। अमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों, कैसा होता है? अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है बच्चों? तो खिलौने में जो है सूखे सेल का उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बच्चों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो बच्चों इसका हो जाएगा क्या संबंध है? F = R/2, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो बच्चों 17 नंबर का बच्चों जो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या प्रश्न बोलता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पता दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बच्चों ये जो झुकता है वो लाल है, वो सबसे कम झुकता है, ठीक है। निकट दृष्टि
को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो उसको निकट दृष्टि मतलब बच्चों अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगर दूर दृष्टि की बात करें तो वो उत्तल लेंस, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो बच्चों नाइक्रोम में जो है निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन पे जो है वो 1.6 इंटू 10 का पावर 19 जूल कूलाम आवेश होता है। जूल बटा कूलाम किसके बराबर है? तो बच्चों जूल बटा कूलाम जो है वो वोल्ट के बराबर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए। तो बच्चों ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा बच्चों काल्पनिक होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों क्या कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो बच्चों 17, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? तो 17। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? बच्चों सामान्य एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो बच्चों कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो बच्चों जल के वैद्युत अपघटन पर जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है, ठीक है। चलिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो बच्चों वो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो बच्चों इसका हो जाएगा आयोडीन जो है वो चमकीला अधातु है। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो बच्चों इसका जो है वो कौन सा धातु? तो सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है, Na, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों मैंने कितने बार बता चुका है, 6 होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, C6H12O6। तो देखिए ऑक्सीजन के परमाणु का, अच्छा सॉरी बच्चों मैंने ये ग्लूकोज का सूत्र बता दिया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है बताइए आप, हम काउंट करके बताए बच्चों 8 होता है, ठीक है। तो अंदर वाले में अगर एक कक्ष बनाते हैं ऐसे करके, तो अंदर वाले में K में 2 होता है, बाहर वाले में 8 में से तो कितना 2 चला गया तो कितना बचा? 6, तो 6 ही ना बचा बच्चों। तो ये 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए, ब्यूटानॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कैसा होगा? तो इसका होगा कीटोन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो बच्चों 3 अबंध होते हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बच्चों एल्कीन का सामान्य सूत्र CN2H2N होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है कैसी है? तो बच्चों आवर्त की संख्या जो है वो 7 है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 43 नंबर, समूह से ऊपर नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है? तो बच्चों वो होता है परमाणु साइज बढ़ता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तो बच्चों इसमें जो है ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में होता है। अगला देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु की संख्या जो होती है बच्चों कितनी होती है? तो 5 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, PbSCuCl2AQ डैश PbCl2AQ+Cu उपयुक्त रासायनिक सूत्र अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बच्चों यह जो है, 1 मिनट बच्चों, सॉरी माफ करना बच्चों, 45 नंबर का जो है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी बच्चों। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। और 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या है? तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया है। सी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों माफ करिएगा, थोड़ा सा गलती होता है, इंसान से ही गलती होती है, बट गलतियों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं बच्चों गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये बता दिया, गैल्वेनीकरण कहलाती है। देखिए 48 नंबर क्या बच्चों कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो बच्चों ये जो गैस बनता है ये हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक
अभिक्रियाशील जो है बच्चों वो है कॉपर, जो है सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील है। 50 नंबर देखिए, निम्न में कौन अधातु है? तो बच्चों जो है कार्बन जो है वो एक अधातु है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो बच्चों कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है, याद रखना, ठीक है। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक प्रकार का क्या है बताइए? धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए, नाइट्रोजन में अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बच्चों नाइट्रोजन के अणु में जो है वो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए बच्चों। तो बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 55 नंबर क्या है बच्चों? कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? बताइए। तो 55 नंबर को बच्चों सी इज द राइट आंसर, लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। देखिए अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है बच्चों वो लोहे का यौगिक जो है बनाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, लाल रक्त मतलब RBC, ये क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स है। इसका कार्य क्या होता है कि पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के अंदर जो है ऑक्सीजन को लेके वो हमारे शरीर में परिवहन करता है। और एक प्रकार का एक और रक्त होता है जिसको WBC बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका है। बच्चों RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का और WBC का होता है 2 से 4 दिन का। इसका काम क्या होता है कि शरीर में रोग और प्रतिरोधक से लड़ने का काम WBC करता है और शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का परिवहन जो काम करता है वो RBC करता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बच्चों 57 नंबर में जो है वो एथिलीन जो है वो फल पकाने के काम करता है। बच्चों माफ करना, जब भी वीडियो बनाने बैठते हैं तो ट्रेन जरूर आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेन के अगर वीडियो में आवाज़ आ जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मेकिंग नॉइज होने के लिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है वो क्या कहलाता है? तो बच्चों वो कहलाता है जनन, कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करने की विधि को ही हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर देखिए बच्चों, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो बच्चों ये होता है, कितना होता है? तो ये होता है 120 mm, ठीक है। अगला देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जाता है? तो बच्चों ये जो जाता है ये रंध्र के द्वारा यानी स्टोमटा द्वारा, यानी कह सकते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र या स्टोमटा बोलते हैं, जिसके कारण पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान होता है। और बच्चों यहाँ पे जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसका काम क्या मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पौधे में जल किस विधि द्वारा जाता है, तो बोलना कि जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। अगर पूछ दिया जाए कि पौधे में भोजन का किस प्रकार संवहन होता है तो बोलना फल के द्वारा, फुलयम द्वारा भोजन का संवहन होता है। देखिए बच्चों ये ट्रिक है, जल से जाइलम और भोजन मतलब एक प्रकार का फल, फल से फुलयम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है तो आप बोलना जाइलम। अब पूछेगा पौधे में फल का किसके द्वारा होता है संबंध तो बोलना फुलोयम, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान एक रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, बताइए। तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? तो 61 नंबर का राइट आंसर जो बच्चों गुलाब, ठीक है। चलिए अगला देखिए, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो काला जार बीमारी जो है वो लेस्मीनिया के कारण होता है। 63 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प जो है बच्चों गुलाब का पुष्प जो है द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मानव में घ्राण ग्राही स्थित होती है, घ्राण ग्राही की स्थिति होती है, कहाँ होती है? तो बच्चों ये होती है ए आंखों में होती है, नाकों में होती है, कानों में होती है, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। आगे देखिए, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होती है? तो अनुमस्तिष्क में होती है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखिए, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है बताइए? पीयूष ग्रंथि से, अपटू ग्रंथि से, अधिवृक्क से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या? पीयूष ग्रंथि से। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बच्चों अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। आगे देखिए, अगले बोल रहा है क्या स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कैसे होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों वो एक्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो निम्नीय कचरा जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? तो टिश्यू पेपर, ये निम्नीय कचरा, ठीक है। आगे देखिए, निषेचन की क्रिया का पश्चात युग्मनज क्या बनता है? जाइगोट जो है वो क्या बनाता है? तो बताइए बच्चों, बीज बनाता है, भ्रूण बनाता है, खून का थक्का, यानी में से सभी बताइए। तो 70 नंबर का बच्चों क्या होता है? भ्रूण बनाता है, यानी कि भ्रूण समझ सकते हैं बच्चों। निषेचन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये निषेचन क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, ठीक है। चलिए अगले देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? तो बच्चों अवशेषी अंग का उदाहरण जो है वो कर्म पलक की पेशियां हैं, पुच्छ कोशिकाएं हैं और निषेचक पटल है, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है क्या? तो ये होता है बच्चों द्वितीय पेशी स्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो बच्चों क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखना। और पत्ती का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो
सॉरी बच्चों, खून का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगर देखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों ब्रिक है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए 75 नंबर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि इंसुलिन नामक हार्मोन जो है उसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज पेशेंट होता है। ठीक है, बीच द राइट आंसर क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न 77 नंबर की तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? तो बच्चों ये होती है इंडोडर्म के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो बच्चों ये है किससे? तो ये उत्सर्जन से। बच्चों बिना समय बर्बाद किए मैं आपको एक से लेकर सुपर फास्ट तरीके से 80% करवा रहा हूँ बच्चों। देखिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न में पहुंच गए। ये दो आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों ये होती है कौन सी? किण्वन अभिक्रिया। और मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ पे? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट का आखिरी प्रश्न जो है आप मुझे आंसर में बताइएगा। जिसका उत्तर सही होगा मैं उसको कमेंट करूंगा, जिसका गलत होगा उसको भी कमेंट करूंगा, लेकिन उसको सही आंसर बता के तो बताइएगा हमको कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से क्या किए? तो सुपर फास्ट तरीके से मैंने 80 प्रश्न जो है कंप्लीट करा दिए। आप हमें बताएं कि 80 में आपने कितना सही किया। और बच्चों अगर जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहे उसका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद बच्चों कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी करिए और औरों को करवाइए, औरों को शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हम लगातार आपको वीडियो अपलोड करते रहें। जिस चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरा पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए मन लगा के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।